आज हम सतत विकास को समझेंगे कि सतत विकास क्या होता है और इसका विभिन्न क्षेत्रों में खासकर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में इस प्रकार का विकास करना बहुत आवश्यक है। तो सतत विकास को हम समझने की कोशिश करते हैं। सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसके तहत अ, अ, प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए, भावी पीढ़ी के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना ही सतत विकास है। अर्थात सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम क्षति पहुंचाकर विकास किया जाता है। और यह विकास एक ऐसा विकास है जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए एक संतुलित पारिस्थितिकी पर्यावरण बनाने में कारगर होता है। और सतत विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संतुलित विकास, संधारणीय विकास और टिकाऊ विकास भी कहते हैं। इसको इसलिए टिकाऊ विकास कहा जाता है क्योंकि यह जो विकास की प्रक्रिया है, इस विकास की प्रक्रिया के तहत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए सामाजिक आर्थिक विकास किया जाता है और विभिन्न चीज़ों में संतुलन सामंजस्य बैठाते हुए आगे विकास की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है। अंततः हम यही कह सकते हैं कि मतलब सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसके तहत प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए, भावी पीढ़ी के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अ, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना ही सतत विकास है। और सतत विकास करना बहुत आवश्यक है क्योंकि आज के समय में जो जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार का सतत विकास करना बहुत आवश्यक है। और औद्योगिक क्रांति के बाद उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के औद्योगिकरण हुआ, फिर इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में अन्य प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ, उसके तहत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हुआ है, जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य प्रदूषकों की मात्रा बढ़ी है। और इनके बढ़ने से वैश्विक तापन बढ़ा है। वैश्विक तापन बढ़ने से ग्लेशियर पिघले हैं। उसके तहत समुद्र तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्याएं भी आ रही हैं। इसके अलावा अन्य प्राकृतिक घटनाएं भी मतलब उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए सतत विकास करना बहुत आवश्यक है और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सतत विकास बहुत आवश्यक है और इसके तहत इस प्रकार का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ और कार्य किए जा रहे हैं सरकार या अन्य वैश्विक स्तर पर। और इस प्रकार के विकास से ही समूचे जो पारिस्थितिकी पर्यावरण हो उसका कल्याण होगा और इसके बाद एक प्रकार का ऐसा संतुलन बनेगा जो संतुलित विकास को बढ़ावा देगा।